बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक की पोइम्स द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस का क्वेश्चन मेजर थीम्स। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। Points to remember. Number 1, introduction. Number 2, destruction of innocence, मासूमियत की तबाही. Number 3, redemption, खलासी या नजात. Number 4, religious hypocrisy, मजहबी मुनाफकत. Number 5, imagination over reason, वजह पर तसव्वुर या ख्याल. Number 6, nature as the purest state of man, फितरत as the purest state of man, इंसान की खालस तरीन हालत के तौर पर. Number 7, the flaws of earthly paradise, ज़मीनी जन्नत या फिरदौस की खामियाँ. Number 8, social reforms, मुआशरती मुआशरती इस्लाहात. नंबर 9, कंक्लूजन, अंजाम या इख्तिताम. डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं. मेजर थीम्स थ्रू आउट बोथ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. इनोसेंस मासूमियत के गीतों और तजर्बा के गीतों दोनों के दौरान ब्लेक रिपीटेडली एड्रेसेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्ड लाइक इनोसेंस बाय अ सोसाइटी. ब्लेक बार बार मुखातब होता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्ड लाइक इनोसेंस, मासूमाना यानी बच्चों जैसी मासूमियत की तबाही के बारे में. बाय अ सोसाइटी, एक मुआशरे की तरफ से. डिज़ाइन टू यूज़ पीपल फॉर इट्स ओन सेल्फिश एंड्स, जिसे डिज़ाइन किया गया है टू यूज़ पीपल, लोगों के इस्तेमाल के लिए, फॉर इट्स ओन सेल्फिश एंड्स, अपनी ज़ाती खुद गर्ज ख्वाहिशात के लिए. ब्लेक रोमांटिसाइजेस द चिल्ड्रन ऑफ हिज पोएम्स. ब्लेक अपनी नज़म के बच्चों को रोमानवी किरदार देता है. ओनली टू प्लेस देम इन सिचुएशंस कॉमन टू हिज डे, सिर्फ उनको जगह देने के लिए, मकाम देने के लिए. इन सिचुएशंस, सूरत हवाल में, कॉमन टू हिज डे, जो उसके वक़्त में, दौर में आम थी. in which they find their simple faith in parents or God, जिसमें वो सिर्फ सादा यकीन रखते हैं वालदैन पर या खुदा पर. चैलेंज बाई हार्श, जिसे हार्श किस्म की यानी सख्त किस्म के चैलेंज का सामना था. कंडीशंस, हालात का, सख्त हालात का जिसे सामना था. Songs of experience is an attempt to denounce the cruel society. Songs of experience, experience के, तजर्बे के जो गीत हैं, is an attempt, एक कोशिश है, to denounce, मलामत करने की, the cruel society, उस जालमाना मुआशरे की मलामत करने की, that harms the human soul, जो इंसानी रूह को नुकसान पहुंचाता है, तकलीफ देता है. इन सच टेरिबल वेज, ऐसे खौफनाक तरीकों से. बट इट आल्सो कॉल्स द रीडर बैक टू इनोसेंस थ्रू इमेजिनेशन, लेकिन ये रीडर को, कारी को, पढ़ने वाले को वापस बुलाता है इनोसेंस की तरफ, मासूमियत की तरफ, थ्रू इमेजिनेशन के ज़रिए, तसव्वुर, तख़य्युल या ख्याल के ज़रिए. In an effort to redeem a fallen world,
गिरी हुई दुनिया को निजात दिलाने की एक कोशिश में। नंबर 2, थ्रू आउट हिज वर्क्स, अपने काम के दौरान यानी अपने पूरे काम के दौरान, ब्लेक फ्रीक्वेंटली रिफर्स टू द रिडेम्पटिव वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्लेक फ्रीक्वेंटली रिफर्स, ब्लेक अक्सर हवाला देता है टू द रिडेम्पटिव वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के निजात दिलाने वाले काम का। while he alludes to ethnic act of Christ crucified, जबकि वो हवाला देता है एथनिक एक्ट का, कुफारा करने वाले अमल का, ऑफ क्राइस्ट क्रूसीफाइड का, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सूली पर चढ़ने का कुफारा अदा करने के अमल का हवाला देता है। मोर ऑफन ब्लेक फोकसेस ऑन द इनकारनेशन, मोर ऑफन, अक्सर ब्लेक तवज्जो मरकूज करते हैं ऑन द इनकारनेशन, मुजस्सम पर, एज द सोर्स ऑफ रिडेम्पशन फॉर बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर, एक जरिए के तौर पर, यानी इंसानों और फितरत दोनों की निजात के जरिए के तौर पर। He emphasizes that Christ became a little child, वो जोर देता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक छोटा बच्चा बन गए। just as men and women need to return to a state of childlike grace, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मर्द व ख़वातीन को ज़रूरत पड़ती है वापस आने के लिए टू अ स्टेट ऑफ चाइल्ड लाइक ग्रेस, मासूमाना अंदाज की हालत में वापस आने के लिए, इन ऑर्डर टू रिस्टोर द इनोसेंस, ताकि वो मासूमियत को बहाल कर सकें, लॉस्ट टू द सोशल मशीनरी ऑफ अ क्रूअल वर्ल्ड, जो कि जालिम दुनिया की मुआशरती मशीनरी में खो चुकी है। नंबर 3, एंड सच पोएम्स एज होली थर्सडे एंड द लिटिल वैगाबॉन्ड, ऐसी नज़मों में जैसा कि मुक़द्दस जुमेरात और छोटा आवारागर्द या खाना बंदोश। ब्लेक critiques the religious leaders of his day for their abuse of spiritual authority, ब्लेक मजहबी रहनुमाओं की, अपने वक़्त के मजहबी रहनुमाओं पर तनकीद करता है फॉर देयर अब्यूज़ ऑफ देयर स्पिरिचुअल अथॉरिटी, उनकी रूहानी इख्तियार के नाजायज़ इस्तेमाल की वजह से। द मैन हु शुड बी shepherds to their flocks are in fact reinforcing a political and economic system. The man who should be shepherds, वो आदमी जिनको निगहबान होना चाहिए अपने रेवड़ों का, और in fact reinforcing, दर हकीकत वो मुआवन बने हुए हैं पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम का, सियासी और इक़्तिसादी निज़ाम का, that turns people into short-lived, जो लोगों को आर्जी चिमनी स्वीपर्स में बदल देता है, and that represses love and creative expression in adults, that represses love, जो मोहब्बत को दबा देता है, एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन और तख्लीकी इजहार को इन एडल्ट्स, बालगों में, पुख्ता उम्र के लोगों में। ब्लेक हैज़ नो पेशेंस विद क्लर्जी, ब्लेक पादरी के साथ कोई सब्र नहीं रखता है। हु वुड assuage their own or their earthly patrons' guilt by parading poor children through a church on Ascension Day। तो ब्लेक पादरी के साथ बिल्कुल सब्र नहीं रखता है। Who would assuage, जो तसल्ली देंगे, their own, अपने आप को, or their earthly patrons, या अपने ज़मीनी सरपरस्तों के जुर्म को, by parading poor children, गरीब बच्चों को नुमाइश करते हुए, through a church,
एक चर्च में से ऑन असेंशन डे, एक मुबारक यौम पर, मुबारक दिन पर, एज इन होली थर्सडे फ्रॉम बोथ सेक्शंस, जैसा कि मुकद्दस जुमेरात में दोनों हिस्सों से, एंड ही रिजर्व्स मोस्ट ऑफ हिज शार्पेस्ट वर्स फॉर दीस मैन, और वो रिजर्व रखता है, महफूज कर लेता है मोस्ट ऑफ हिज शार्पेस्ट वर्स, अपनी तेज तरीन शेर में से, फॉर दीज मैन, इन आदमियों के लिए। नंबर 4, ब्लेक इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी। ब्लेक एक मजबूत किस्म का ताकतवर मुहर्रक है ऑफ द वैल्यू ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, इंसानी तख्लीकी सलाहियत और इमेजिनेशन का, या तख़य्युल या तसव्वुर की अहमियत का, कदर कीमत का, ओवर मटेरियलिस्टिक रैशनलिज्म, मटेरियलिस्टिक मादी अक़लियत पसंदी के ऊपर, और रीज़न या वजह के ऊपर। एज अ पोइट एंड आर्टिस्ट, एक शायर और आर्टिस्ट के तौर पर, ब्लेक सीज द पावर ऑफ आर्ट इन इट्स वेरियस फॉर्म्स। ब्लेक आर्ट की ताकत को देखता है इन इट्स वेरियस फॉर्म्स, इसकी मुख्तलिफ शक्लों में, टू रेज द ह्यूमन स्पिरिट अबव इट्स अर्थ बाउंड, टू रेज बुलंद करने के लिए द ह्यूमन स्पिरिट, इंसानी जज्बे को, इंसानी रूह को, अबव इट्स अर्थ बाउंड, इसके ज़मीनी मायर कीचड़ के ऊपर, मायर कीचड़। He also sees the soul killing materialism of his day. He also sees, वो भी देखता है, soul killing, रूह को मार देने वाली मटेरियलिज्म ऑफ हिज डे, अपने दौर की मादा परस्ती या मादियत को भी देखता है, which uses rational thought, जो अकल सोच को इस्तेमाल करती है, as an excuse to perpetuate crimes against the innocent, as an excuse, एक माजरत के तौर पर, to perpetuate करने के लिए जराइम्स को, यानी जराइम को जारी रखने के लिए, against the innocent, मासूमियत के खिलाफ, मासूम बच्चों के खिलाफ, via social and religious norms, social and religious norms, मुआशरती और मजहबी कायदों के ज़रिए से। Songs of Experience in particular decries reasons holds over imagination. Songs of Experience ख़ास तौर पर बदनाम करती है रीज़न को, वजह का होल्ड, काबू, ओवर इमेजिनेशन के ऊपर, तख़य्युल या तसव्वुर के ऊपर, and it uses several ironic poems to undermine the alleged superiority of rationalism, and it uses several ironic poems, और ये कई तंज़िया नज़मों को इस्तेमाल करता है to undermine, तबाह करने के लिए, the alleged superiority of rationalism, अक़लियत पसंदी या माकूलियत की बयान करदा बर्तरी को तबाह करने के लिए। However, Blake was not opposed to intelligent inquiry. However, ताहम Blake was not opposed, मुखालिफ नहीं था intelligent inquiry के, ज़हीन तहकीक के खिलाफ नहीं था। In a little boy lost, नज़म A little boy lost में, फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में, यानी जो कि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से ली गई है, ब्लेक एडमायर्स द बॉयज इंक्वायरीज इनटू द नेचर ऑफ गॉड। ब्लेक लड़के की तहकीकात की तारीफ करता है जो कि खुदा की फितरत में तहकीकात की गई हैं, एंड हिज ओन थॉट, और उसकी अपनी सोच, इवन एज ही शार्पली क्रिटिसाइजेस द रिलीजियस लीडर्स, यहाँ तक कि जैसा कि वो
तेज़ी से तनकीद करता है द रिलीजियस लीडर्स, मजहबी रहनुमाओं की, ऑफ हिज डे, अपने दिन के, अपने वक़्त के, फॉर डिमांडिंग माइंडलेस ओबीडियंस टू डॉगमा, फॉर डिमांडिंग मुतालबा करते हुए माइंडलेस, नादान, नासमझ किस्म की ताबेदारी, फरमाबरदारी, टू डॉगमा, असूल के तहत। नंबर 5, like many of his contemporary romantic poets, like many of his contemporary, अपने हम असर बहुत से रोमानवी शायरों की तरह, ब्लेक सीज इन द नेचुरल वर्ल्ड, ब्लेक कुदरती या फितरी दुनिया में देखता है, एन आइडलिक यूनिवर्स, एक दिलकश कायनात को देखता है, that can influence human beings in a positive manner, जो इंसानों पर असर कर सकती है in a positive manner, एक मुस्बत अंदाज में। many of his poems such as spring, उसकी बहुत सी नज़में जैसा कि स्प्रिंग, बहार, मौसम बहार, सेलिब्रेट द ब्यूटी एंड फेकंडिटी ऑफ नेचर, सेलिब्रेट करती हैं, मनाती हैं खूबसूरती और जरखेज़ी को मनाती हैं ऑफ नेचर, फितरत की। वाइल अदर्स, जबकि दूसरी, सच एज लंदन, जैसा कि लंदन, डिराइव द स्टाइल मैकेनिज्म ऑफ अर्बन सोसाइटी, डिराइड, मजाक उड़ाती हैं, द स्टाइल, बेजान किस्म की या बंजर किस्म की बनावट का, ऑफ अर्बन सोसाइटी, शहरी मुआशरे की। ब्लेक्स कैरेक्टर्स आर हैप्पीएस्ट, ब्लेक के किरदार बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, खुशतरीन होते हैं, व्हेन दे आर सराउंडेड बाय नेचुरल ब्यूटी, जब वो फितरी खूबसूरती में घिरे होते हैं, एंड फॉलोइंग देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, और पैरवी कर रहे होते हैं अपने फितरती कुदरती जिबलतों की पैरवी कर रहे होते हैं। दे आर मोस्ट अप्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा सताए हुए होते हैं, व्हेन दे आर ट्रैप्ड इन सोशल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जब वो फंस जाते हैं मुआशरती या मजहबी इदारों में, और आर सब्जेक्ट टू द हॉरर्स ऑफ अर्बन लिविंग, या अर्बन लिविंग या शहरी जिंदगी के खौफ, हॉरर्स, खौफ के मातहत होते हैं। नंबर 6, वन रिकरिंग मोटिव इन बोथ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, दोनों में एक दोबारा होने वाला मकसद जो है, इज द फेलियर ऑफ ह्यूमन पेरेंट्स, नाकामी है इंसानी वालदैन की, टू प्रॉपरली नर्चर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की मुनासिब तौर पर परवरिश करने की नाकामी है। द लिटिल बॉय लॉस्ट इज अबंडेंट, लिटिल बॉय लॉस्ट, छोटा लड़का जो कि खो गया, गुम हो गया, तरक कर दिया गया है, बाय हिज अर्थली फादर, अपने ज़मीनी बाप की तरफ से उसे तरक कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। येट रेस्क्यूड बाय हिज हेवनली फादर, अलबत्ता आसमानी फादर ने उसे नजात दिलाई। द पेरेंट्स ऑफ द लिटिल वैगाबॉन्ड, छोटे खाना बदोश या आवारा गर्द के वालदैन, वीप इन वेन, बेमकसद रोते हैं, एज देयर सन इज बर्न्ड अलाइव फॉर हेरेसी, क्योंकि उनके बेटे को जिंदा जला दिया गया है कुफर या बिदत की वजह से। बोथ मदर एंड फादर सीम फ्रस्ट्रेटेड, दोनों माँ और बाप मायूस दिखाई देते हैं, परेशान दिखाई देते हैं, बाय देयर चाइल्ड्स टेम्परामेंट, अपने बच्चे के मजाज से, इन इन्फेंट सारों में। दिस रेकरिंग मोटिव allows Blake
ये दोबारा होने वाला, दोबारा आने वाला मोटिव, मकसद अलाउज ब्लेक को इजाज़त देता है टू एम्फेसाइज द फ्रेलिटी ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज़, इंसानी समाजों या मुआशरों की कमज़ोरी पर जोर देने का, इन विच द रोल्स ऑफ मदर एंड फादर आर डिफाइंड, जिसमें माँ और बाप के किरदार डिफाइन किए गए हैं, की तारीफ की गई है, वजाहत की गई है बाय सोसाइटी की तरफ से, rather than by natural instincts, फितरती जिबिलतों की बजाय, and to emphasize the supremacy of nature, और फितरत की बर्तरी पर जोर देने, and of divine care in the form of God the Father, और of divine care और रुबानी देखभाल in the form of God the Father की शक्ल में. Number 7, while much of Blake's poetry focuses on leaving behind the material world in favor of a more perfect spiritual nature, जबकि ब्लेक की ज़्यादातर शायरी फोकस करती है, तवज्जो का मरकज़ बनती है, मरकूस करती है ऑन लीविंग बिहाइंड द मटीरियल वर्ल्ड, मादी दुनिया को पीछे छोड़ने के लिए, इन फेवर ऑफ अ मोर परफेक्ट स्पिरिचुअल नेचर, ज़्यादा मुकम्मल रूहानी फितरत की हमायत में. His poetry nonetheless offers realistic and socially conscious critiques of existing situations. उसकी शायरी हकीकत पसंदाना और मुआशरती आगाही या शऊर पेश करती है. क्रिटिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशंस, मौजूदा सूरत अहवाल की तनकीद के बारे में, बोथ ऑफ हिज, दोनों के बारे में, ऑफ हिज चिमनी स्वीपर्स, उसके चिमनी स्वीपर्स के बारे में, पोएम्स हाईलाइट द अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स, नज़म हाईलाइट करती है, नुमाया करती है द अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का नाजायज़ इस्तेमाल वालिदैन की तरफ से, एंड एम्प्लॉयर्स की तरफ से और मालकान की तरफ से, एज दे आर फोर्स्ड इनटू हज़ार्डियस, जैसा कि उनको मजबूर किया जाता है, हज़ार्डियस एंड पोटेंशियली फैटल सिचुएशंस, ख़तरनाक और मुमकिना तौर पर मुहलिक सूरत हवाल में, फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी, रकम कमाने की खातर. बोथ होली थर्सडे poems decry the overt display of the poor as a separate of absolution for the wealthy and affluent. Both होली थर्सडे यानी होली थर्सडे की दोनों नज़में डिक्राए, ऐब लगाती हैं, बदनाम करती हैं, दी ओवर्ट डिस्प्ले, वाज़े नुमाइश को, ऑफ द पुअर, गरीबों की, एज अ स्पेक्टिकल ऑफ एब्सोल्यूशन, एक मंजर या नज़ारे के तौर पर, ऑफ एब्सोल्यूशन, खुलासे के मंजर के तौर पे, फॉर द वेल्दी एंड एफ्लुएंट, अमीरों और मालदारों के खुलासे के मंजर के तौर पे ओवर्ट डिस्प्ले करती है, वाज़े नुमाइश करती है. द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, इंसानी खुलासा, पॉइंट्स आउट दैट वंस वर्चूज आर प्रेडिकेटेड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन सफरिंग. पॉइंट्स आउट, इशारा करती है, दैट वंस वर्चूज, के आदमी की खूबियाँ जो हैं उनको प्रेडिकेटेड किया जाता है, उनकी पेशगोई की जाती है, ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन सफरिंग, इंसानी मुसीबत या तकलीफ के वजूद पर. ऑल्दो ब्लेक इज सर्टेनली मोर स्पिरिचुअली,
than practically minded. अगरचे ब्लेक यकीनी तौर पर रूहानी तौर पर ज़्यादा है, दैन प्रैक्टिकल माइंडेड होने की बजाय, अमली तौर पर जहन रखने की बजाय. द सीड्स ऑफ सोशल रिफॉर्म कैन बी सीन इन द फिलासफी अंडरलाइंग हिज वर्सेस. द सीड्स ऑफ सोशल रिफॉर्म, मुआशरती इस्लाह के बीज देखे जा सकते हैं इन द फिलासफी में, अंडरलाइंग हिज वर्सेस, जो उसके अशआर के नीचे पड़ी हुई हैं. इनोसेंस इज अ स्टेट ऑफ मैन, मासूमियत आदमी की एक ऐसी हालत है, डेट मस्ट बी प्रिजर्व्ड, जिसे लाजमी तौर पर महफूज करना चाहिए, नॉट डिस्ट्रॉयड, तबाह नहीं करना चाहिए. एंड द सोशल सिस्टम्स डेट सीक टू डिस्ट्रॉय इनोसेंस, और मुआशरती निज़ाम जो तलाश करते हैं टू डिस्ट्रॉय इनोसेंस, मासूमियत को तबाह करना, मस्ट बी चेंज्ड और एलिमिनेटेड, लाजमी तौर पर उनको बदल देना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही विलियम ब्लेक की पोएम्स जो कि द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस से ली गई हैं, का क्वेश्चन मेजर थीम्स खत्म होता है. तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.